ठीक है, बट यहाँ पर ये जो किंक वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है, that's what is the point, you know, where the functions is not differentiable. For example, एक मिसाल हम ले लेते हैं, मैं कहता हूँ फंक्शन ले लेता हूँ मैं, f(x) ले लेता हूँ, क्या जी? रूट ऑफ x, ठीक है, और a क्या लूँ मैं, यानी किस पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी देख 0, a ले लें 0, ठीक है, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर? तो मुझे पता है क्योंकि लिमिट x goes to 0 of f of x and absolute of x is going to be what? Infinity is not the problem. Differentiability is it differentiable? ठीक है, differentiable नहीं है. हम इसका लेफ्ट डेरिवेटिव चेक कर सकते हैं, f of a plus h minus f of a over h h goes to 0, ठीक है, और यहाँ पर a क्या है? 0. तो आप इसका लेफ्ट डेरिवेटिव कंप्यूट कर सकते हैं, c is going to turn out to be 1. राइट डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे तो माइनस, लेफ्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा और राइट करेंगे माइनस. Since these two do not agree, आप श्योर के थोड़ा बहुत कैलकुलस याद होगा, can I say that the function is not differentiable? ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि ये जो एग्जांपल है, that's a counter example, ठीक है, और ये याद रखनी है बात कि स्पेशली इफ देन काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स में काउंटर एग्जांपल ऐसा होना चाहिए जो आपके अजम्पशंस को सेटिस्फाई करे मगर कंक्लूजन को सेटिस्फाई ना करे. ये ना हो कि आप ऐसा एग्जांपल ले लें, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला फंक्शन ले लूं f of x equal to 1 over x and I take a to 0. तो मैं ये कहूंगा ये जो एग्जांपल है इस स्टेटमेंट या इस स्टेटमेंट का काउंटर एग्जांपल नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों मसले हैं, ना तो ये अजम्पशंस को सेटिस्फाई कर रहा है ना ये कंक्लूजन को, ये तो कंटीन्यूअस ही नहीं है x इक्वल टू 0, ठीक है. तो हम काउंटर एग्जांपल इफ देन स्टेटमेंट के लिए अगर बनाना होगा हमें हमेशा, तो हम ये कहेंगे कि जी ऐसा एग्जांपल ढूंढिए जो आपके assumptions को सेटिस्फाई करे अगर conclusions को डिफाइन करे, ठीक है. So you can't just give blindly this example, that's not a counter example, ठीक है. Counter example of counter example should satisfy the assumptions, ठीक है. So read out all this stuff बेटा, beautiful stuff, ठीक है. छोटे छोटे से एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइजेस हैं, बहुत मजे मजे की ट्रिक्स आपको बताता है, ठीक है, एडवाइस देता है आपको कैसे क्रिएट करें एग्जांपल्स, काउंटर एग्जांपल्स, ठीक है. So that's what is essentially from the logic act. Logic से हमें जो चाहिए, मैथमेटिशियंस को जो यूजुअली चाहिए होता है वो यही चाहिए, ये जो हमने कवर किया है, ठीक है. यानी हमें ये पता हो स्टेटमेंट का मतलब क्या है, स्टेटमेंट को नेगेट हम कर सकते हैं, स्टेटमेंट से नई स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, एंड और आर से बनाई, इम्प्लीकेशन से बनाई. इम्प्लीकेशन का मतलब क्या है? इम्प्लीकेशन का मतलब है इट्स अ प्रोसेस एक्चुअली. इट डजंट टेल्स यू दैट हाइपोथेसिस या कंक्लूजन ट्रू है या नहीं है, कंक्लूजन आपका हाइपोथेसिस ट्रू है. इट जस्ट टेल्स यू आर यू ड्राइविंग करेक्टली फ्रॉम P to Q. If you are doing your implication is correct, if not your implication is false. ठीक है, ये बुनियादी चीज है. जितनी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह टेक्स्ट में से, या ऑफ की काइंड ऑफ इफ देन के साथ एडिशनली जो चीज एडेड होती है वो होती है क्वांटिफायर फैक्टर, ठीक है. You have a statement which is true about some objects which is true about some all objects.
ठीक है। ऑल और सम का रिलेशनशिप क्या है? जो ऑल के लिए ट्रू हो वो सम के लिए ट्रू होगा, मगर जो सम के लिए ट्रू हो वो ऑल के लिए ट्रू नहीं होगा। ये बात बुनियादी है, ठीक है। दूसरी बात ये हाउ यू कैन कंबाइन ऑल दीज थिंग्स, एंड फाइनली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें स्टेटमेंट्स की समझ होनी चाहिए, एंड वंस वी अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स then either we should try to prove them or try to create a counter example. Define the statement. That's what we do all the time. Maths. That's what the maths is basically in its essence. क्या कोई भी शब्द है, ठीक है। इसे आप अपने अंडरस्टैंडिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे, अच्छे से समझेंगे, कंफर्टेबल होंगे। कंफर्टेबल होना इज एन इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। कंफर्टेबल होना इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। अगर कंफर्टेबल होंगे इन तमाम चीजों के साथ तो फिर आप उनको आहिस्ता 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 इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी टीचिंग के अंदर, ठीक है। इंशाल्लाह वो भी हम बाय एग्जांपल देखेंगे कि आप किस तरह इन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को बगैर ये कॉम्प्लिकेटेड सिंबल्स वगैरह इस्तेमाल किए हुए अपनी टीचिंग में इनकॉर्पोरेट। बच्चों को कैसे समझाएं? बच्चों को ये भी समझा सकते हैं इस तरह से वैसे समझाई जानी चाहिए। फर्स्ट ईयर एंटर इज द परफेक्ट लेवल दैट लॉजिक शुड बी इंट्रोड्यूस्ड हियर, ठीक है। जैसे पंजाब बोर्ड में है, लिखा बहुत बुरे तरीके से हुआ है। आई हैव सीन दिस बेसिकली चैप्टर, पता नहीं 9वीं को 10वीं में डाला हुआ है फर्स्ट ईयर में। आई मीन इफ यू सी दैट पूरा लॉजिक का चैप्टर है और यू सी दैट इट्स वेरी बोरिंग एक्चुअली, ठीक है। अब ये जो 15 चैप्टर्स में समझा रहा है वो एक चैप्टर में समझा रहा है, सो दैट्स नॉट अ वे टू लर्न। या कम से कम जो आपको लॉजिक समझानी है तो कम से कम 10 से 15 लेक्चर्स तो देना बच्चों को, ताकि वो इंटरनलाइज करें। और लॉजिक कैन बी अंडरस्टूड बाय स्टिकिंग टू द प्रिंसिपल्स एंड वर्किंग आउट द एग्जांपल्स। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, जितनी ज्यादा एक्सरसाइजेस हम करेंगे, उतना ज्यादा जो है वो हेल्प होगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइजेस आपने करनी है इन चीजों की। मेक दैट एज अ काइंड ऑफ अ टास्क, जितनी कर सकते हैं भी करें। बाद में आप डिस्कस करना चाहते हैं बाद में डिस्कस करें, बट लाइक यू शुड डू द एक्सरसाइज, ठीक है। आखिरी पार्ट में कोशिश करेंगे थोड़ा सा फोकस करने का। अब तक आपने जो प्रॉब्लम्स किए हैं, ठीक है, आंसर की तो नहीं है।